पूजा एक सीधी सादी गांव की रहने वाली औरत थी। उसके 3 बेटे थे। पूजा का सबसे बड़ा बेटा अपने पिता के साथ काम करता था। पूजा का पति एक बड़ा बिजनेस करता था, इसलिए पूजा का बड़ा बेटा पिता के काम में हाथ बटाता था और धीरे धीरे उसने सारे काम सीख लिए। बाकी दोनों छोटे बेटे दिन भर खाते पीते आराम करते। पूजा अपने दोनों बेटों को खूब समझाती थी, पर उनको कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन पूजा के पति को अचानक से हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूजा का बड़ा बेटा सबसे तेज था। उसने धीरे धीरे सारी जमीन जायदाद सब कुछ अपने नाम करवा लिए थे और किसी को पता तक नहीं लगने दिया था। पूजा को भी उस बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन पूजा ने सोचा कि दोनों बेटों पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा तो यह भी सुधर जाएंगे। पूजा ने तीनों बेटों की शादी कर दी। फिर छोटे बेटों से कहा कि तुम अपने बड़े भाई के साथ काम पर जाया करो। पूजा के ज़्यादा समझाने पर दोनों छोटे भाई अपने बड़े भाई के पास गए काम के लिए। बड़े भाई ने दोनों को नौकरों वाले काम दे दिए और कहा कि काम करना है तो करो, वरना यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो है वह सब मेरा है। मैंने अपने अकेले की मेहनत से यह सब खड़ा किया है। तुम्हारे हाथ में देकर मैं इसको बर्बाद नहीं करना चाहता। और यह बोलकर उनको वहां से भगा दिया। जब यह बात पूजा को पता लगी तो पूजा ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब बड़े बेटे ने कहा, पिताजी के साथ में मैं काम करता था तो सब कुछ मेरा ही है और यह घर भी मेरा है। मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी निकाल सकता हूँ, वरना तुम सभी यहाँ का किराया देकर इस जगह पर रह सकते हो। पूजा बहुत लाचार हो गई। अपने ही घर का किराया, वह भी अपने ही बेटे को। पूजा के दोनों छोटे बेटों को अब समझ आया कि माँ हमें बार बार क्यों समझाती थी कि हमें काम करना चाहिए, ना कि आराम। अब पूजा के दोनों छोटे बेटे कहीं दूसरी जगह काम पर जाने लगे। थोड़ा ही सही, पर उन्होंने कमाना तो शुरू किया। जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ कि पूजा का बड़ा बेटा अपने ही दोनों छोटे भाइयों से किराया लेने के लिए कहने लगा। पूजा के लाख समझाने पर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा। उसे बस किराया चाहिए था। वह इतना लालची बन चुका था कि उसको अपने भाई और अपनी बूढ़ी लाचार माँ तक दिखाई नहीं दी। पूजा के छोटे भाइयों की महीने भर की कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने खर्च के साथ मकान का किराया भी दे सकते। बड़े भाई ने अपने दोनों भाइयों के साथ अपनी माँ को भी घर से निकाल दिया। पूजा के बड़े बेटे के 2 बेटियां थीं, बेटे नहीं थे। जल्दी ही वह बड़ी हो गई और उनकी उम्र शादी के लायक हो गई। उनकी शादी में बहुत खर्च किया, धूमधाम से शादी की, पर उसकी लड़की के ससुराल वाले उससे भी ज़्यादा लालची इंसान मिल गए। उन लोगों ने पूजा के बड़े बेटे से कहा कि आपकी सारी प्रॉपर्टी आपकी बेटियों की तो है, क्यों ना सारी प्रॉपर्टी आपके मरने से पहले इन दोनों बेटियों के नाम ही कर दो। पूजा के बड़े बेटे के लाख मना करने पर भी बेटियों के ससुराल वाले नहीं माने और ज़बरदस्ती करने लगे। तब पूजा के बड़े बेटे को अपने भाइयों और माँ की याद आई कि मैंने अपने ही दोनों भाइयों और माँ के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। उसने अपने दोनों भाइयों और माँ को बहुत ढूंढा। कई दिन बीत जाने के बाद उसे अपनी माँ किसी दोस्त के यहाँ बर्तन साफ करती दिखाई दी। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर बड़े बेटे और पूजा की भी आंखों में पानी आ गया और बड़े बेटे ने तुरंत अपनी माँ से माफ़ी मांगी और अपनी माँ और भाइयों को अपने घर ले आया। तब बेटियों के ससुराल वालों ने माफ़ी मांगी और बताया कि यह सब आपकी बेटियों ने ही हमें करने को कहा था। आज आपका पूरा परिवार एक साथ है, हमें बस यही चाहिए था। आपको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनको अपने ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए।